अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। बाजी मुल्तानी बड़े गुस्से में है। मैंने उनकी वीडियो देखी। आज हम उस पर ही रिएक्शन देंगे। हम किसके साथ हैं किसके नहीं, डीडी ने क्या कह दिया और उनकी बेगम के ऊपर जो दूसरी हैं वो क्या कह दिया। जो हमारी लाहौरी नहीं, हमारी मुल्तानी बाजी बड़ी गुस्से में और फुल उन्होंने एक वीडियो बनाई है जो देख के लगता है कि दिल को जाकर ठा करके लगे। लेकिन वो इस ठा लगने पे भी जो बोल रही हैं वो भी हमारे दिल को ठा करके लगी है कि ऐसे ही रिएक्शन होना चाहिए सब। डीडी ने तो अपना रिएक्शन शुरू करने से पहले ही बता दिया था मैं कम बोल रहा हूँ। हालांकि बहुत बोल गए थे लेकिन फिर भी कह रहे हैं मैं कम बोल रहा हूँ। बाकी मैं तब खोलूँगा अपनी हदें, तब खोलूँगा जब वहाँ से रिएक्शन आएगा। अच्छा भैया, वहाँ से रिएक्शन आ गया, यानी कि अब ईद के बाद गर्मा गर्मी शुरू हो गई है वाईटी पे। तो नाज़रीन, हम ईद की दिन तीसरा दिन था, मसरूफियात थे, कहीं फौतगी हो गई थी। हम वहाँ गए, सारा दिन नहीं देखा, शायद फिर आके देखा तो हमारी तो पेशगोई दुरुस्त हो गई थी। मैंने तो पहले कहा था डीडी जो है ना इस्लामाबाद का कह के यजमान में उतर जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा। और जाएगा भी तो किस मुंह से जाएगा, फिर सारी ऑडियंस को किस तरह ताराजी और डीडी फेस करेंगे। तो वही हुआ। हमेशा की तरह वो हमने और लगा के यजमान में उतर गए और फिर खुद ही वीडियो बना के कह रहे हैं। अब आप पूछेंगे मैं इस्लामाबाद क्यों नहीं गया, फिर अपना दिल रखने के लिए खुद ही कह दिया वो इस्लामाबाद वाली सिस्टर को बहुत ज़रूरी काम था, वो मसरूफ़ थी, इस वजह से मैं नहीं जा सका। जैसे ही उनको फुर्सत होगी तो मैं दो लेडीज़ पे केस लेकर वहाँ पहुँच जाऊँगा और तैयार हो जाओ, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, जर्दा बर्दा और मुल्तानी शर्दानी ऐसे बोल रहे थे वो। तो मैं ये कहूँगी भाईजान, वो जो जिस लेडीज़ के पास आप जा रहे थे, जिनके पास टाइम नहीं था, उनकी आगे तो आप रोए थे। जब उन्होंने केस करने के लिए आपको फ़ोन किया था तो आप एकदम तैयारी बैठे थे, तवे पे रोना शुरू किया, मेरे पे केस नहीं करो, मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है, पैसे भी नहीं आ रहे, इनकम कम है। तो उन्होंने आपसे तरस खा के आपको माफ़ कर दिया था और आपने आके एक वीडियो भी बनाई थी, मैं किसी लेडीज़ पे नहीं बोलूँगा, मैं यूँ नहीं करूँगा। फिर थोड़े दिनों बाद फिर वही आ गए, दोबारा अपने ही पॉइंट पे आ गए। तो मसला क्या है, आपने किससे माफ़ी मांगी थी और फिर उन्हीं के पास जा रहे हैं दोबारा जिनके से आपने आप माफ़ी मांगी तो कहा था आइंदा मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, उन्हीं से आप मदद की अपील मांग रहे हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ओ बेवकूफ़ भाईजान, मेरे दिलबर भाईजान, वो जो लेडीज़ उठी हैं ना वो सिर्फ औरत के हकूक़ के लिए उठी हैं, वो सिर्फ तारा जी के लिए उठी हैं और किसी औरत से उनके लिए उनको इंटरेस्ट नहीं। वो कहती है हम तारा जी के लिए खड़े हैं, आए हैं, उन्हीं के लिए बात करेंगे। तो तुम अपने आप को क्या समझते हो दीदी भैया, आप अपने आप को औरत समझ रहे हो हैं, इधर ना उधर कंजल नहीं। बात सुनो ना, ये भी तो बात समझो, किससे मदद मांग रहे हो आप, और आपकी मदद तो बनती भी नहीं है। आप तो लेडीज़ को बहुत कुछ कह देते हो, आपने कितना कुछ कह दिया लाहौरी बहन के बारे में। ये तो आप तो रिएक्शन देख रहे हो, जब आपको डॉलर नहीं मिलता आप लड़ाइयाँ करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि तुम मुझे कुछ कहो मैं तुम्हें कुछ कहूँ, माहौल गर्म हो, हम यूँ बोलें यूँ बोलें यूँ बोलें, तो समझ में नहीं आता। फिर आप किसको चक्कर दे रहे हो, कौन किसको दे रहा। कमा तो आप सभी लोग रहे ना। लेकिन ये बात ज़रूर है, मैं इस चीज़ का साथ नहीं देती कि किसी ने कोई अपना पेशा छोड़ दिया और उससे बेहतर रास्ते पे आ गई हैं, उनको उसी नाम से बार बार पुकारा जाए। यार ये कोई अच्छी बात है। वो क्या कहते हैं, स्टेज डांसर, डांसर लेडी, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ आप उनको बोल देते हो। उन्होंने तो अल्लाह से माफ़ी भी मांग ली, लेकिन अल्लाह ने माफ़ कर दिया, दुनिया वालों ने माफ़ नहीं कर, बड़े छुतरों मारते रहते हैं उनके। अच्छा जी, आप फिर आपके बारे में भी बहुत कुछ किया गया। आपने कहा कोई लेके तो देखे मेरे अब छमिया का नाम उल्टा सीधा, फिर मैं देखो मैं क्या करता हूँ। लेकिन जी उन्होंने तो अपनी वीडियो में फिर आपको ले लिया, क्या क्या नाम लिए, मैंने लिख लिए हैं, आप सुनो डीडी भैया क्या क्या कहा गया। आपकी छमिया का लच्छो बांदरी, ये बड़ा अच्छा नाम है। बंदे खाने वाली औरत, अच्छा जी। फिर है बंदों का इस्तेमाल करने वाली औरत, हो दरबारी औरत, वो इश्क के पिंगे झूलने वाली, वो संडी, लालची, बंदरिया, और इसके बाद फसादन, फितना औरत, फालतू औरत, लालची, सड़कों पर घूमने वाली, दूसरों के मर्द खाने वाली, फंसाने वाली। भाई अल्लाह, इतने लफ्ज़ों से याद कर लिया उन्होंने। और जूते खा रही हैं, फिर अच्छे घर की रहती हैं, क्या ऐसी होती हैं। फिर आप कहते हैं मैंने कत्ल किया है, तो लाओ 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 सबूत लाओ। वो क्यों सबूत लाएंगी, उन्होंने तो एक बात की है। आपकी जिस तरह की वीडियो भाईजान आई थी ना, उसे तो एक अदना सा हम जैसा कि टाइम मिलता है देखते हैं तो हम भी वीडियो बना देते हैं, रिएक्शन दे देते हैं, क्योंकि हमारे दिल का गुबार होता है। आपकी वीडियो देखने से ही लगता था, आप जिस तरह की वीडियो पागलपन हो जाते थे, जादू टोना हो जाता, आप कहते थे वहीं पे जाएंगे इस्लामाबाद, वहीं पे आपका भूत उतरेगा। आपकी तो कंडीशन इस तरह की थी जैसे एक
बहुत दीवाना मजनू भी अपने वक्त में इतना मजनू नहीं हुआ होगा लैला के लिए जितना आप जाने के लिए, यजमान के लिए तड़प रहे थे, घिस रहे थे, उसे तो साफ लग रहा था। आजकल आपकी वो हालत नहीं है उस निकाह के बाद जो पहले थी। तो अब बताएं ना, वो कहाँ से कौन सा सबूत है? उस दौर में किस किसने नहीं बातें करी थी, दब गई बातें। हाँ, आपके साले ने भी बात की थी और लोगों ने भी बात की थी, और बहुत सी सबूत आ भी रहे थे। तो आप किससे सबूत मांग रहे हो? और जहाँ तक केस की बात है ना, केस भाईजान फ्री में नहीं होते। कहना आसान होता है, करना इतना आसान नहीं होता। जाए फिर केस कर लें, आप कर लें फिर आप केस, पैसे खर्च होंगे। अभी तो आपने माफ़ी मांगी थी सिस्टर से कि जी मेरे हालात अच्छे नहीं, तो आप केसों पे पैसे ज़ाया करेंगे, ज़बान चलेगी। ये तो मुझे भी अभी ये भी धोखाबाजी लग रही है, अपने व्यू बढ़ाने के लिए लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। और जी अब फिर के आपकी छमिया छमिया कहना चाहिए, केस हो जाता है भाई। तो दीदी भैया, आप अपने बच्चों को संभालें। अगर आपने केस करना होता तो अपने बेटे अली के लिए केस करते, जिसके लिए आप भी कहते माए का लाल देखो कौन मुझे रोकता है। लेकिन अभी तक आपने वहाँ केस नहीं किया, इनके लिए केस करेंगे। जो इनका काम ही रिएक्शन देना, आप उनको नहीं कर सकते। फिर हम बात कर लेते हैं हम तारा जी के ऊपर। तारा जी का वीडियो आया, देखा, उनके सूट देखे, फिर उन्होंने बार बार बताया। भाई यार, एक बार मुझे समझ नहीं आती, दिल भर इतने ही उसके चाहने वालों को, जिसको तारा जी जिन लोगों को अप्रिशिएट करती है, जिनके वीडियो पे नाम ले रही हैं, उन्हीं लोगों को, उन्हीं का भांजा, उनका चाहने वाला, उसके दोस्तों को दिल जगर बनाने वाले अपने दीदी के को मना भी नहीं करती हैं। उधर दीदी उनको बेइज्जत करता है, इधर तारा जी वीडियो में आके इनकी तारीफ करती हैं। ये बात समझ नहीं आती। फिर दीदी अगर जाना चाहे, ताल्लुका रखना चाहे, ईदी हो, तारा उसके लिए भी है। तारा जी कहाँ हो तारा जी आप? या तो तारा जी को इनकी फेवर नहीं करनी चाहिए, इन्हें सिस्टरों को, रिएक्शंस वाली सिस्टरों को खुला मैदान देना चाहिए। एक तो आपने उन पर मोह लगा दी, ये मेरे बंदे हैं, मैं इनसे प्यार करती हूँ, मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ, और दूसरा बंदा इनके पिछवाड़े पे जूते मार रहा है, हर तरह की बात करते हैं, फिर कोई आता भी नहीं है उनको बचाने के लिए। हालांकि वो खुद भी अपनी मदद आपके तहत बहुत कुछ कर सकती हैं, बोलती हैं वो अपने लिए, लेकिन आपकी शक्ल भी तो उनके सामने आ जाती है ना। आखिरकार वो आप ही के रिश्तेदार हैं, आखिरकार उसने आप ही के घर में उतरना, आप ही ने उनको खिलाना पिलाना है जिनको बुरा करती। फिर यकीनन ऐसा नहीं होता कि कि दो मुख्तलिफ दिमाग के लोग एक घर की छत पे बैठ के खाना खाएं। यकीनन प्लानिंग होती है, कुछ होता है। या फिर मुल्तानी सिस्टर, फिर तो मुझे ऐसे ही लगता है मिली भगत है भाई। व्यू व्यू खेलोगे तो पैसे मिलेंगे आपको, खर्चे निकल आएंगे और ऑडियंस फुद्दू बन जाएगी। जैसे रिएक्शन आपने बड़ा अच्छा दिया, दिल की आवाज़ थी आपका रिएक्शन। वेल डन, वेल डन, वेल डन। लेकिन मैं आपके साथ हूँ, हम आपके साथ हैं। जहाँ औरत के बारे में गलत बात होगी, उसके पेशे को जो वो छोड़ चुकी है उसके बारे में कोई उठेगा तो हम बात करेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। और बाकी सब ठीक है, रिएक्शन देना सबका काम है। पॉइंट एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, लेकिन इज़्ज़त एहतराम अपनी जगह होती है। दिलबर के भी कोई ख़िलाफ़ नहीं है। दिलबर भैया, आप अल्लाह ने हुस्न दिया है, फिर फ़िल्टर भी आपको दिए, बड़े फ़िल्टर शिल्टर लगा के आप आ जाते हो। बच्चे दिए हैं आपको, लोग आपके लिए नरम गोशा रखते हैं आपके बच्चों के लिए, बच्चों की वजह से। मगर बात पता क्या है, और हम ये भी मानते हैं, आप तारा जी को जितने भी आपने अपने जिगरी दोस्त दिए हैं, वो तारा के वफ़ादार हैं सिवाय आपके। बाकी सारे वफ़ादार हैं, वो तारा के लिए दिलो जान से काम करते हो, तारा जी भी उनके लिए कुछ करती हैं। तो यकीनन आप भी तारा ही के लिए ही काम करते होंगे, और जो कुछ बोल रहे हैं उन्हीं से मशवरा लेके बोलते होंगे। हमें तो फिर ऐसे ही लग रहा है ना, वरना एक वक्त में दोनों फल तारा जी अकेले अकेले खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसा हो गया। तो अब ये इसमें लोग किधर किधर फिट होते हैं ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी रहे आप अपने खुद के दुश्मन हैं। इतना कुछ करने के बावजूद अगर आपका चैनल चल रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप ज़रा मोहतात रहें। अगर आप ये समझते हैं रिएक्शन देने से, गालियाँ देने से, बहनों को ठंडा गर्म करने से ही आपका चैनल चलता है, हाँ हाँ, तो इससे अच्छा था आप वो ड्राइविंग ही कर रहे थे, वही अच्छी थी। यानी कि आपसे व्लॉग व्लॉग नहीं बनता, रिएक्शन ठंडा गर्म करने पे ही चलता है। ये तो फिर बात न हुई ना कहीं। तो जनाब, ये थी सारी कहानी, किस्सा हमारी तीसरे दिन की नहीं, चौथे दिन की ईदी का साल कि जी कैसा गुजरा। अब लोग रमज़ान का भी एहतराम नहीं करते, और कहते हैं ख़त्म हो गया, अब हम आपको सुनाएंगे। कैसे कैसे सुनाएंगे, और ऐसे ही सुनाएंगे दोनों तरफ से। फिर क्या रह जाता है? वो सही कह रही हैं कि आप कौन सी मशीन हो जो लोगों से शादी करते हो, उनके बच्चे करती हो, फिर छोड़ जाती हो। यानी कि आप कहीं तो, अब आप क्या सड़कों पे घूम रहे हैं,
दीदी के साथ दीदी और कंगला हो गया, अब बहनों को कैसों की बात कर रहा है। दीदी बात समझ में नहीं आई यार, ये जो तुम अपने दोस्त तारा जी को देते हो वो इतने वफादार हैं, आप क्यों नहीं वफादार? या वो दीदी भैया जो बात कर रहे हैं वो किसी के मशवरे से करते होंगे, या फिर आप सब मिले हुए हैं, झगड़ेंगे करतेंगे, तारा जी हमें सूट देती रहेंगी, तुम हमें गालियाँ देते रहना, इस तरह पैसे पूरे हो जाएंगे। ये तो बात है ना, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? जो आप जिससे मोहब्बत करते हो उसको आप ही का चाहने वाला जूते लगा रहा हो, वो खामोशी से सब कुछ देख रहे हो, ऐसी बात बनती नहीं है यार, बनती नहीं है। जैसे असगर भाई सलमा के वीडियो बनाने चैनल से भी परेशान है, लेकिन खुद भी चैनल खोल रहे हैं। वो सलमा के बगैर पर्दे के आने के भी खिलाफ है, लेकिन अपनी बच्चियों को बगैर पर्दे के ही भी लाना, नकाब के लाएं। तो फिर लगता है ना बंदा क्या बातें कर रहा है, कह कुछ रहा है कर कुछ हो रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है। तो फिर ऐसी हालात सारे ख़ानदान के लगे। मुझे लगता है अम्मी जी जो है बड़ी दुआएं करी, अल्लाह सारी दुनिया की दौलत मेरे ही ख़ानदान में आ जाए, बाकी सब लड़ते झगड़ते ख़त्म हो जाए। ये तो फिर प्लानिंग लग रही है मुझको। आपका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए? दीदी किसके कहने पे इतना भड़क रहा है? दीदी ने जब माफ़ी मांग ली इस्लामाबाद वाली बहन से, फिर क्यों वापस आया? तो क्या अब वो उसके लिए एक्शन नहीं उठाएंगी? उसे कौन सी प्रोटेक्ट मिली है, सेफ्टी मिली है? दीदी फिर उभर के निकल के बाहर आया और सबको ललकार रहा है। कहीं तो कोई बात है, कैसे हो गया? अगर सलमा के ऊपर वो केस कर सकती, उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश कर सकती, तो दीदी को इतनी आज़ादी किस तरह से मिल सकती है इस्लामाबाद भाई बहन की तरफ से? ये भी सोचने की बात है ना। उसने उसकी वीडियो आती है चली जाती है, हाइड होती है निकल जाती है, और कहा जाता है कि उसने ये बात की उसको सज़ा मिलेगी। तो दीदी वो सब कुछ बहनों को ठंडा गर्म करके घूमता फिरे, वो भी जैसे सितारा यासीन जिन लोगों को अपना फेवरेट साथी दोस्त कहती हूँ, जिन्हें अपने मीटअप पे बुलाती हूँ, उनको जिनको गिफ्ट भेजती हूँ, उनको दीदी कुछ भी कहता फिर उनके लिए कुछ भी नहीं। ये बात समझ में नहीं आती, ये गोरख डंडा है, कुछ समझ नहीं आता जी। आप कमेंट्स करके बताइएगा ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये इनकी प्लानिंग है, हमें फुद्दू बना रहे हैं, ऐसा होना चाहिए? हाँ जी, लाइक कर दीजिएगा। मैंने कहा था आप लाइक फ्री में मिलता है, आप ये तो दीजिएगा जी। आपने देना शुरू किया है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने भी हमारे कशकोल में कुछ देना शुरू तो किया है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।